हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है श्री श्याम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने धनराज दहिया लेके आया हूँ कंप्लीट बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2026 बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। कंप्लीट वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। यहाँ से अगर आप क्वेश्चन पढ़ के चले गए हो तो आप 100% बायोलॉजी में अच्छे स्कोर कर लोगे। मैं वादा करता हूँ, आपसे उम्मीद करता हूँ आप अच्छे अंक से पास होगे अगर इस इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की आप बुकलेट देख ले होगे। तो फर्स्ट प्रश्नोत्तरी संख्या 1 से हम शुरुआत करते हैं। 7 कोशी के 8 केंद्रक, ये एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो पुष्प पाद्य में लैंगिक जनरल से पूछा गया है। सहभोजिता जो जीवों में समिष्टा, यहाँ से पूछा गया है। नेक्स्ट है ट्रोपोनिमा पेलिड्रम। ट्रोपोनिमा पेलिड्रम की बात करें तो ये एक वायरस है, एसटीडी यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो फैलने वाला रोग है, इसका ये वायरस है ट्रोपोनिमा पेलिड्रम। आगे चलते हैं, अब हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। सटन ऑफ बावेरी ने क्या दिया था? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सटन ऑफ बावेरी ने गुणसूत्रीय सिद्धांत दिया था। ये चैप्टर कौन से चैप्टर से आया क्वेश्चन? वसागति का आणविक सिद्धांत। अब हमारी प्रश्नोत्तरी यहाँ से, असली प्रश्नोत्तरी यहाँ से स्टार्ट होती है। और आपको यही बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम कॉपी में आपको किस तरह से क्वेश्चन पुटअप करने हैं ताकि एग्जामिनर खुश होकर आपको अच्छे अंक दे दे। और इस तरह से आपको सजा सजा के क्वेश्चन लिखने हैं ब्लैक पेन से ऊपर हेडिंग से। बिग बैंग परिकल्पना क्या है, ये आज हम जानेंगे। बिग बैंग, पृथ्वी का उद्गम लगभग 4.6 अरब वर्ष पूर्व, जबकि इस पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 4 अरब वर्ष पूर्व हुई। पृथ्वी के उद्भव के संबंध में बिग बैंग परिकल्पना कष्ट पल्लस ने दी। इसके अनुसार प्राचीन पदार्थ अतीत कस्मिक धूल के बादल में तथा पृथ्वी पदार्थ के मध्य टकराव से भयंकर विस्फोट हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। ये इकोसिस्टम चैप्टर में से यहाँ से लॉन्ग क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आप राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करे हो या यूपी बोर्ड या सीबीसी बोर्ड या एमपी बोर्ड, जो भी बोर्ड है, यहाँ से क्वेश्चन आपका आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निषेचन के बाद अंडाशय से फल का निर्माण, बीजांड से बीज का निर्माण होता है। ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है एनसीईआरटी की। नेक्स्ट है फेगोसाइट्स क्या होता है, उसकी कार्यप्रणाली समझिए। ऐसी कोशिकाएं होती है जो हानिकारक विदेशी कणों, बैक्टीरिया और मर्त या मरे रही कोशिकाओं का निगल कर शरीर की रक्षा करती है। इनका नाम ग्रीक फेजिन, खाने के लिए निकालने साइड से आया है। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, फर्टिलाइजिन और एंटी फर्टिलाइजिन अभिक्रिया क्या है? ये मानव जनन चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है। निषेचन, निषेचन के पूर्व अंडाशय से फर्टिलाइजिन का स्त्रोत होता है। यह शुक्राणु की सतह पर मौजूद एंटी फर्टिलाइजिन नामक ग्राही से क्रिया कराता है, जिसके फलस्वरूप दोनों में असंजन हो जाता है। नेक्स्ट है बी डीएनए यानी कि दक्षिणावर्त कुंडलित होता है और जेड डीएनए वामावर्त कुंडलित होता है। 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका। ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है प्रतिरक्षी अणु का, जहां से देखो डाइसल्फाइड यहाँ पाया जाता है। प्रतिचल बंद स्थल होता है प्रतिरक्षी अणु, जहाँ से कितने अणु होते हैं? 4 अणु होता है। राजस्थान बोर्ड 2024 में क्वेश्चन यहाँ से पुटअप हुआ था। ये डायग्राम आपको पढ़ के जाना है या समझ के जाना है, जो भी हो, इंपॉर्टेंट है डायग्राम। नेक्स्ट है ग्राफीन पुट्टिका की कार्यप्रणाली समझिए। माधव में लुटिनाइजिक हार्मोन पूर्ण विकसित पुट्टिका ग्राफीन पुट्टिका में अंडोत्सर्ग को प्रेरित करता है और ग्राफीन पुट्टिका के बच्चे भाग को कार्पस लुटियम बनाता है। आपको यह भी बता देता हूं कि कार्पस लुटियम द्वारा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सिक्रेशन होता है। पुट्टिका प्रेरक हार्मोन माधव में अंडाशय पुट्टिकाओं की वृद्धि और परिवर्तन को प्रेरित करता है। आगे चलते हैं। कम समय में आपको मैं ज्यादा कंटेंट अवेलेबल कराना चाहता हूँ। मेरा मकसद ये है कि कम समय में आप अच्छा कंटेंट से वाकिफ हो जाओ। नेक्स्ट है विलोटित होज बायोरिएक्टर क्या है? बायोरिएक्टर ये मतलब बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन पूछा गया है। बेलनाकार एक घुमावदार आधार वाला होता है, जिसे निम्नलिखित भाग होते हैं, जैसे
एजिटो सिस्टम, ऑटो डिलीवरी सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम, नमूना प्रति विलोडित होज बायोरिएक्टर दो प्रकार का होता है, साधारण विलोडन होज बायोरिएक्टर और दंड विलोटक योज। मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ये जो भी स्टेट बोर्ड है सभी के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब है तालाब का पारिस्थितिक तंत्र के बारे में समझे, इकोसिस्टम चैप्टर से लिया गया है। तालाब का पारिस्थितिक तंत्र अपने आप में एक पूर्ण पारिस्थितिक तंत्र है। तालाब में पानी उपस्थित जैविक व अजैविक घटक आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक कार्यशील इकाई का निर्माण करते हैं। तालाब पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले अजैविक व अजैविक घटक निम्न प्रकार के होते हैं। अजैविक घटक के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तालाब के जल में कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2, ऑक्सीजन, ताप, प्रकाश, खनिज लवण, कैल्शियम आदि पाए जाते हैं। नेक्स्ट है जैवीय घटक यानी कि बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है। तालाब के परितंत्र में उत्पादक उपभोक्ता अपघटक जैवीय घटक के रूप में उपस्थित होते हैं, जो निम्न प्रकार के देखने को मिलते हैं। ये देखो, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है डायग्राम, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप राजस्थान बोर्ड से बिलोंग करते हो, चाहे यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, मध्य प्रदेश बोर्ड, ये परागकण का डायग्राम इंपॉर्टेंट है। परागकण में कितनी परतें पाई जाती है, ये लाड लो, 4 परतें पाई जाती है। लघु बीजाणु धानी जिसमें होती है, देखो यहाँ से परागकण बनते हैं। पहली परत होती है एपिडर्मिस, नेक्स्ट होती है मिडल लेयर टेपिटम। टेपिटम की बात करें तो टेपिटम परागकण को पोषण प्रदान करने का कार्य करती है। ये देखो लघु बीजाणु मात्र कोशिका यहाँ पे पाई जाती है, मदर सेल्स यानी कि MMC। आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं जैव नियंत्रण कारक के रूप में सूक्ष्म जीव बेसिलस थुरिनजिस यानी कि बीटी की फुल फॉर्म है बेसिलस थुरिनजिस। एक भूमिगत जीवाणु है जो बीजाणु जनन के समय क्रिस्टल प्रोटीन बनाता है। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये एक विशेष प्रकार की कीट जैसे कपास का बोल वर्ष तथा अन्य दीपक तितली चींटी चींटी को नष्ट करता है। इस जीवाणु की कार्य जीन का उपयोग पादपों में रोग की प्रतिरोधकता उत्पन्न करने में किया जाता है। ये प्राकृतिक कीटनाशी का कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 4, पुनर्योगज DNA तकनीक के साधन को समझाइए। एंजाइम यानी कि एंजाइम के बारे में बात करेंगे। पुनर्योगज DNA तकनीक या अनुवांशिक अभियांत्रिक में निम्न एंजाइम युक्त है। विदलन एंजाइम यानी कि कैलिवेज एंजाइम, ये एंजाइम DNA के वांछित खंड उत्पन्न करते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। एक्सोन्यूक्लियस का क्या कार्य होता है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ये DNA के 5 सिरे से 3 सिरों के न्यूक्लियोटाइड को पृथक करता है यानी कि अलग करता है। एंडोन्यूक्लियस, ये DNA के अणु को मध्य से काटता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि DNA के मध्य को कौन काटता है, तो एंडोन्यूक्लियस DNA के मध्य से काटता है। नेक्स्ट, प्रतिबंधन या नेस्टिकेशन एंडोन्यूक्लियस आणविक कैंची या चाकू भी कहते हैं। ये DNA के विशिष्ट विलोपन या पैलिड्रमिक न्यूक्लियोटाइड को पहचान कर वहां DNA को काटता है, जिसे इकोराई पैलिड्रम न्यूक्लियोटाइड कैसे अनुक्रम होता है। अब आपको यह भी बता देता हूँ पैलिड्रम क्या होता है। एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेट बोर्ड में। पैलिड्रम का अर्थ होता है कि हम किसी वाक्य को उल्टा पढ़े तो वो सेम आता है और वहां से पढ़े तो सेम आता है, यानी कि जहाज, यानी कि GAATTC एक अनुक्रम होता है पैलिड्रम का। उसके साथ मलयालम, मलयालम को सही पढ़ने से मलय होता है, उल्टा पढ़ने से मलय होता है, इसे पैलिड्रम कहते हैं। अब बात करते हैं DNA लाइगेज टूटे हुए पूरक खंडों को जोड़ता है। DNA लाइगेज का क्या कार्य है। लाइगेज मतलब चिपचिपा एक एंजाइम होता है जो DNA खंडों को जोड़ता है आपस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीव सम यानी कि फॉसिल क्या है। विभिन्न प्राचीन जीवों के अवशेष हमें भूपटल की चट्टानों में परिरक्षित मिलते हैं, इन्हें जिम्सम कहते हैं। एक नंबर का क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से, इंपोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे जैव विकास के प्रमाण। जैव विकास के क्या प्रमाण देखने को मिलते थे हमारे पृथ्वी पर। जीव समूह के अध्ययन से जीवों के विकास क्रम या जातिवारता का ज्ञान होता है। जीव समूह की सहायता से हमें विभिन्न कालों में हुई घटनाओं का पता चलता है। जैव विकास के संदर्भ में सबसे ठोस परिणाम जीव समूह से ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कलर ब्लाइंड। ये मेंडल के बहुत ही शानदार डिजीज के क्वेश्चन है, अब मैं आपको बता रहा हूँ, नोट कर लीजिए। कलर ब्लाइंड यहाँ से पूछा जा सकता है
अगर आप चाहे आरबीसी बोर्ड के स्टूडेंट हो, चाहे सीबीसी के हो, चाहे जो भी स्टेट के बोर्ड के हो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कलर ब्लाइंड यानी कि वर्णदत्ता। वर्णदत्ता से पीड़ित व्यक्ति प्राय लाल व हरे रंग में अंतर नहीं कर पाते, अतः इस रोग को लाल और हरा अंधापन यानी कि रेड ग्रीन ब्लाइंड भी कहा जाता है। प्रोटोन दोष अथवा डेल्टाइज्म इस रोग के अन्य नाम है। इस रोग के कारण चित्रकार, पेंटर, वाहन चालक आदि में अत्यधिक कठिनाई का अनुभव होता है, क्योंकि ये आई संबंधित डिजीज है। इस रोग का जीन अप्रभावी रिसीव होता है। लिंग गुणसूत्र में एक्स क्रोमोसोम में स्थित होता है, वाई क्रोमोसोम इसका एलील नहीं पाया जाता, यानी कि ज्यादातर स्त्रियों में देखने को मिलता है, क्योंकि स्त्री में एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, बल्कि पुरुषों में भी पाया जाता है। आगे ना बात है, स्त्रियों तभी वर्णदत्ता होती है, स्त्रियां तभी वर्णदत्ता होती है जबकि वर्णदत्ता के बीच जीन दोनों एक्स एक्स गुणसूत्रों पर स्थित होते हैं। क्योंकि वर्णदत्ता का जीन अप्रभावी होता है और सामान्य स्थिति में एक्स क्रोमोसोम पर स्थित इसका अप्रभावी रोग को रोकने वाले जीन होता है। केवल एक एक्स क्रोमोसोम वर्णदत्ता का जीन स्थित होने पर स्त्री केवल भाग का कार्य करती है, यानी कि फैलाती है। पुरुषों में एक्स गुणसूत्र केवल एक ही होता है। आपको पता है कि पुरुष एक्स वाई क्रोमोसोम देखने को मिलता है, अतः इस पर वर्णदत्ता का जीन होने पर वह वर्णदत्ता होता है। स्त्रियों में ये रोग लगभग 1 से 2% ही होता है। नेक्स्ट है परक्लेली शिशु यानी कि आईवीएफ के बारे में हम डिस्कस करते हैं। आईवीएफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अंडाणु को बाहर निकालकर पति के शुक्राणु से उसका निषेचन प्रयोगशाला में ही किया जाता है। निषेचित अंडे की 32 कोशिका अवस्था में इस माता की गर्भाशय में रोपित किया जाता है। इस तकनीक को परक्लेली शिशु भी कहते हैं, यानी कि आईवीएफ कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब कुछ डिजीज पढ़ लेते हैं हम। मानव स्वास्थ्य एंड रोग चैप्टर के इंपॉर्टेंट डिजीज के बारे में। पहली बात है रोग और रोग कारक के नाम। मलेरिया प्रोटोजोआ प्लाज्मोडियम से फैलता है। दाद माइक्रोस्पोरम ट्राइकोफाइटोन कवक से फैलता है। फील पाउ वेचूरिया ब्रैंकाइटिस से फैलता है। सुजाक निसेचेरिया गोनेराइस से फैलता है। निद्रा रोग ट्रिपोनोसोमा नामक प्रोटोजोआ से फैलता है। पोलिया यानी कि पोलिया वायरस से फैलता है। इंपोर्टेंट है, इंपोर्टेंट 3 स्टार लगाता हूँ इस क्वेश्चन में, 3 स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्तन ग्रंथियां यानी कि मेमरी ग्लैंड्स। इसके बारे में अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। कार्यशील स्तन ग्रंथियां मादा स्तनधारियों की विशेषता है। नर और मादा दोनों के वक्ष भाग में समान की और 2 उभरे हुए वर्ण युक्त चूचक निपल्स उपस्थित होती है। मादा में चूचकों के चारों ओर अधिकांश भाग वसा के जमा तथा पेशियों की प्रचुरता के कारण स्तन वृष्टि के रूप में फुला रहता है। प्रत्येक स्तन 15 से 20 पालियां में बांटा रहता है। प्रत्येक पाली में कई कई छोटी नलिका होती है। प्रत्येक पाली में अंगूर के गुच्छे की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती है, जिसे क्या कहते हैं, एल्वुलाई। इंपोर्टेंट है। ये देखो ये डायग्राम स्तन ग्रंथि का जो फीमेल में पाई जाती है, स्तन दुग्ध पाली, दुग्ध कुपिका, दुग्ध वाहिनी, तुबिका। इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे अनुवांशिक डिजीज के बारे में, सॉरी अनुवांशिक अभियांत्रिकी के बारे में। आधुनिक वैज्ञानिक ने संकरण द्वारा बल्कि जीव के अनुवांशिक पदार्थ में जोड़ तोड़ करके सूक्ष्म जीव माध्यम तथा जंतु के मानव के लिए अधिक उपयोगी नस्लों की उत्पत्ति की अनुवांशिक अभियांत्रिकी जेनेटिक्स इंजीनियरिंग कहते हैं। इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। अब हम पढ़ेंगे विकास चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन समष्टि यानी कि पॉपुलेशन, सॉरी जीव समष्टि का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक प्रजाति के वस्तु का समूह जिनमें अतः प्रजनन के द्वारा जनन संतति प्राप्त होते हैं तथा ये एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, समष्टि कहलाती है, यानी कि पॉपुलेशन कहलाती है। समुदाय क्या होता है, यानी कि कम्युनिटी। यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन। जीव के थे समूह जो कई विभिन्न प्रजातियों से संबंधित होते हैं, परंतु एक ही प्रवास के क्षेत्र में रहकर आपस में अंतर समर्थ होता है, समुदाय कहलाता है। इंपोर्टेंट है। डीएनए फिंगरप्रिंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का इंपोर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है। डीएनए फिंगरप्रिंट को डीएनए टाइपिंग अनुवांशिक फिंगरप्रिंट भी कहा जाता है। इस व्यक्ति में डीएनए के आधार पर उसकी पहचान की जाती है। इससे सर्वप्रथम सन 1984 में एलेक जेफरी ने बताया था। इंपोर्टेंट है, एलेक जेफरी ने बताया था। डीएनए का 99% भाग सभी प्राणियों में समान तथा 0.1 भाग सभी प्राणियों में भिन्न भिन्न होता है, परंतु एक
युग्मनज जुड़ाव बच्चे में डीएनए पूर्ण रूप से समान होता है। ये देखो इम्पोर्टेंट है। फिंगरप्रिंट के उपयोग पैतृक परीक्षण में सहायता, गैर कानूनी यौन संबंध, हत्या, अन्य अपराधों के अपराधी के निर्धारण करने में सहायता, ये विलुप्त की कगार पर खड़े जंतु के संरक्षण में सहायता। तो ये आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा मशागती आणविक सिद्धांत का। ये चित्र आपको अच्छी तरीके से समझ के जाना है, अच्छी तरीके से डायग्राम प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि चित्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको 4 नंबर का ये चित्र आपकी बोर्ड एग्जाम कॉपी में देखने को मिल सकता है, प्यारे लाडलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंशागति यानी कि जेनेटिक्स इन हेरिटेंस। आनुवंशिक ये जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति विविधता का अध्ययन होता है, पता है। वंशागति हेरिडिटी आनुवंशिक लक्षण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की प्रक्रिया को आनुवंशिक या वंशागति कहते हैं। ये थ्योरी आपको पढ़ के जानी है। स्वतंत्र अफ्यून का नियम यानी कि मेंडल ने जो नियम दिए ना 3, ये नियम आपको वेरी वेरी इंपोर्टेंट पढ़ के जाना है। इस स्वतंत्र प्रति संरक्षण का नियम भी कहते हैं। इस नियम के अनुसार एक अनुवांशिक लक्षण का प्रभावी कारक डोमिनेट फैक्टर स्वतंत्र रूप से दूसरे लक्षण के प्रभावी कारकों से ही नहीं बल्कि अप्रभावी कारक रिसीव फैक्टर से ही मिल सकता है। आपको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। दीव शंकर कहता है ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखो मेंडल के जो करेक्टर दिए ना मटर के पौधे पर यानी कि पाइसम सटाया पर, ये चार्ट आपको अच्छी तरीके से समझ के जानी है। अब हम देखते हैं बायोटेक्नोलॉजी का इंपोर्टेंट क्वेश्चन, क्लोनिंग स्वाभाविक पुनर्योग्य डीएनए तकनीक से वांछित जीन को प्रतिलिपियों के निर्माण उसकी अभिव्यक्ति हेतु इस पोषक कोशिकाओं में प्रवेश कराया जाता है, जिसके लिए इस अन्य किसी वाहक के डीएनए अणु से जोड़कर पुनर्योग्य डीएनए अणु का निर्माण किया जाता है। इसे डीएनए अणु से वांछित जीन को जोड़ते हैं, उसे क्लोनिंग स्वाभाविक कहते हैं। इंपोर्टेंट है क्वेश्चन, वेरी 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 इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट स्टोरी है, बाकी आप देख लेना। पीबीआर 322 के बारे में बता देता हूं आपको। पीबीआर 322 इंपोर्टेंट है। पोलीवर प्लाज्मिड पोलीवर रेड्रिगो 322 नामक प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन प्रतिरोधी जीन होती है, एक होती है एम्पिसिलिन जीन, सॉरी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी जीन होते हैं। इनमें से एक जीन में स्थिर प्रतिबंध स्थल यानी कि रेस्टिकेशन साइट विजातीय डीएनए को जोड़ा जाता है। क्लोनिंग स्वाभाविक स्थल आपको अच्छे तरीके से पढ़ के जाना है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए बायोटेक्नोलॉजी के। कुछ डिजीज आपको मैं यहाँ बता देता हूँ, वही आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जानी है। बोर्ड एग्जाम 2026 में जरूर जरूर पूछ जाएगी। पहली है निमोनिया। निमोनिया निमोनिया वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2026 में आ सकती है 100%। निमोनिया पढ़ के जानी है। क्लाइनफेल्टर जो अनुवांशिक डिसऑर्डर है वो पढ़ के जाना है। सिकल सेल एनीमिया और हीमोफीलिया दोनों डिजीज अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। कैंसर कैंसर और एड्स दोनों अच्छी तरीके से एनसीईआरटी लाइन टू लाइन पढ़ के जाना है, क्योंकि यहाँ से एमसीक्यू रिक्त स्थान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद बात करते हैं पीबीआर 322, आपको अच्छी तरीके से लर्न करके जाना है। उसके साथ साथ आपको बता देता हूँ इंपोर्टेंट डायग्राम, फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम का डायग्राम आपको अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है, क्योंकि 2025-24 में मेरा टाइम क्वेश्चन बना था फीमेल रिप्रोडक्शन का। मेल रिप्रोडक्शन शुक्राणु का डायग्राम, शुक्राणु के कार्य अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। और मेस्टो साइकिल आपको अच्छी तरीके से पढ़ के जाना है। इंपोर्टेंट आपको मैं बता देता हूँ क्योंकि मेरे पास अभी पीपीटी नहीं है, आपको पढ़ के जाना है इंपोर्टेंट। परागण के कार्य, लघु विचरण धानी इंपोर्टेंट है सभी। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ आ चुका है। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर आपको कक्षा 12th बायोलॉजी के इंपोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना ना भूलिए। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। जुड़े रहिए हमारे साथ श्री श्याम क्लासेस चैनल के साथ और अपने प्रिपरेशन को अच्छी तरीके से चलाते रहिए। और बोर्ड एग्जाम 2026 में धमाका मचाना है। पेपर भली कठिन हो चाहे इजी हो, हमें अपनी पूरी तैयारी करके जाना है। बोर्ड एग्जाम
देते वक्त। और माँ सरस्वती के चरणों में कोटि कोटि नमन। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद।